कभी आपने महसूस किया, घर में मेहनत तो पूरी होती है लेकिन धन रुकता ही नहीं। कमाई आती है पर हाथ खाली रह जाते हैं और बिना वजह खर्च बढ़ते चले जाते हैं। हिंदू मान्यताओं में कहा गया है, कभी कभी समस्या धन को बुलाने की नहीं होती, समस्या होती है धन को रोकने वाली चीजों की। कहा जाता है कि हर घर में अनजाने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी होती हैं जो धन के मार्ग को धीरे धीरे बंद कर देती हैं। जब तक वह तीन अशुभ चीजें घर में मौजूद रहती हैं तब तक लक्ष्मी आती तो है लेकिन टिकती नहीं, और जिस दिन उन्हें सही विधि से घर से हटा दिया जाता है उसी दिन से घर की ऊर्जा बदलने लगती है, आर्थिक दबाव कम होता है, अवसर बढ़ने लगते हैं और धन दिन रात बरसने लगता है। आज मैं आपको वही तीन अशुभ चीजें बताने जा रहा हूं जिन्हें हटाते ही घर में धन का प्रवाह तेज हो जाता है। अब मैं आपको उस पहली अशुभ वस्तु के बारे में बताता हूं जो चुपचाप घर में धन के प्रवाह को कमजोर करती रहती है। वह वस्तु है टूटा या दरार वाला शीशा। हिंदू मान्यताओं में शीशा सिर्फ चेहरा देखने की वस्तु नहीं माना गया, बल्कि उसे प्रतिबिंब, दिशा और भाग्य से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि शीशा घर की ऊर्जा को केवल दिखाता ही नहीं बल्कि उसे वापस भी लौटाता है। जब शीशा साफ, पूर्ण और बिना दरार के होता है तो वह सकारात्मक ऊर्जा को संतुलित रूप से दर्शाता है, लेकिन जब वही शीशा टूट जाता है या उसमें दरार पड़ जाती है तो वह ऊर्जा को खंडित और विकृत कर देता है। मान्यता है कि ऐसा शीशा घर में आर्थिक असंतुलन पैदा करता है। कमाई आती तो है लेकिन धन टिकता नहीं, अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, अनचाहे नुकसान होते हैं और मेहनत के बावजूद स्थिरता नहीं बन पाती। लोक मान्यताओं के अनुसार दरार वाला शीशा घर के सदस्यों की निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करता है। भ्रम बढ़ता है, गलत फैसले होते हैं और इसका सीधा असर धन और तरक्की पर पड़ता है। कहा जाता है कि जिस घर में टूटा हुआ शीशा लंबे समय तक रखा जाता है वहां लक्ष्मी आती तो है लेकिन ठहरती नहीं। इसीलिए ऐसे शीशे को घर से हटाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। अब मैं आपको दूसरी अशुभ चीज बताता हूं जो रोजाना इस्तेमाल में होने के बावजूद अनजाने में धन को घर से बाहर धकेलती रहती है। वो चीज है टूटी हुई झाड़ू। झाड़ू को घर की सफाई का साधन माना जाता है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार झाड़ू केवल गंदगी नहीं हटाती, वह घर की ऊर्जा और व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। जब झाड़ू नई और सही होती है तो वह घर से नकारात्मकता हटाने का कार्य सही ढंग से करती है, लेकिन जब वही झाड़ू टूट जाए, घिस जाए या उसके तिनके बिखर जाए तो वह सफाई के साथ साथ धन की स्थिरता को भी कमजोर करने लगती है। मान्यता है कि टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करने पर अव्यवस्था बढ़ती है, खर्च बिना कारण बढ़ने लगते हैं, पैसे टिकते नहीं और बार बार आर्थिक दबाव महसूस होने लगता है। कई घरों में लोग आदतवश पुरानी या टूटी झाड़ू ये सोचकर रख लेते हैं कि अभी काम चल जाएगा, लेकिन यही आदत धन के मामले में भी काम चलाऊ स्थिति बनाए रखती है। नीत कहा जाता है कि जिस घर में टूटी हुई झाड़ू रखी जाती है वहां धन आता तो है लेकिन टिक नहीं पाता, और जिस दिन ऐसी झाड़ू को घर से हटा दिया जाता है उस दिन से घर की व्यवस्था और आर्थिक संतुलन धीरे धीरे सुधरने लगता है। झाड़ू बदलना सिर्फ सफाई नहीं बल्कि ये संकेत है कि आप अपने जीवन से अव्यवस्था और कमी दोनों को हटाने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको तीसरी अशुभ चीज बताता हूं जो रोजाना रसोई में दिखाई देती है लेकिन चुपचाप घर की आर्थिक स्थिरता को कमजोर करती रहती है। वो चीज है टूटे या दरार वाले बर्तन। बर्तन केवल खाना बनाने या परोसने के साधन नहीं होते, वे घर की रोजमर्रा की जीविका और परिश्रम का प्रतीक माने जाते हैं। जिस घर में बर्तन सही और पूर्ण होते हैं वहां भोजन के साथ साथ संतोष और संतुलन भी बना रहता है।
लेकिन जब वही बर्तन टूट जाए, उनमें दरार पड़ जाए या किनारे से चिपक जाए और फिर भी उन्हें रोजमर्रा के उपयोग में रखा जाए, तो ये आदत घर में कमी और नुकसान की भावना को मजबूत करने लगती है। मान्यता है कि दरार वाले बर्तनों में पकाया गया भोजन घर की ऊर्जा को अस्थिर करता है। ऐसे घरों में कमाई आती तो है, लेकिन धन जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से खर्च हो जाता है। कई लोग अभी काम चल रहा है ये सोचकर टूटे बर्तनों को फेंकते नहीं, लेकिन यही सोच धन के मामले में भी किसी तरह चल रहा है जैसी स्थिति बना देती है। कहा जाता है कि जिस दिन टूटे और दरार